जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आज हम लोग कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। डिफरेंट क्या, हम लोग देखो प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि सीजीएल हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मेन एम क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन लिया जाए। और अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मैं जैसा जान पाता हूँ आप लोगों के कमेंट देख के, कि जो मेंस ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। मैं यही समझा रहा हूँ, हर स्ट्रेटजी में भी बताता हूँ कि प्री और मेंस कुछ अलग नहीं है। हमारे पास 2 महीने हैं। तो अगर सच में सिलेक्शन लेना आप चाहते हो ना, कि सीधा मैं सेलेक्ट होऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा मेंस का आइडिया भी अभी से लेना शुरू करना पड़ेगा। मतलब मेंस है क्या, मेंस का पैटर्न क्या रहेगा, और सारी चीजें मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में समझाई हैं आपको। आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं कि मेरा जो एग्जाम हुआ था मेंस का 7 मार्च को, मैथ का सल्यूशन करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? एक तो वो जिन लोगों को आंसर की मतलब नहीं देखा है, जैसे बहुत सारे नए लोग होंगे, और किन्होंने देख भी रखा है, तो आप देखो कि आंसर की मैं सॉल्व करूंगा। इस पेपर में कौन सा एक क्वेश्चन हुआ था, 30 क्वेश्चन का है ये सेट। एक क्वेश्चन कौन सा था जो मेरा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और एग्जाम में ऐसा भी होगा, आप सोच के तो जाओगे, पर हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल हमें क्या है? सिलेक्शन लेना है, अच्छी अपनी पोस्ट लेनी है, जो पोस्ट हम डिजायर कर रहे हैं, जिसका हम ड्रीम देख रहे हैं, वो पोस्ट हम ले पाए। अभी आप देखो सीएचएसएल के एग्जाम में 157 कट ऑफ गया। तो आप सोचो ना, लोग पढ़ रहे हैं। आप जो चीज एक्सक्यूज दे रहे हो, और जब मैं बोल रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करो, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग सारे एग्जाम दे रहे हैं। तो हमें भी प्रैक्टिस में पीछे नहीं हटना है। कॉन्सेप्ट पार्ट में आपको देखो पढ़ा ही रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं वन शॉट सीरीज में, कोशिश कर रहा हूं कि वो चीजें आपको समझा दूं जो एकदम जरूरी हैं अभी। और प्रैक्टिस में हर तरीके से कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको हार्डेस्ट शिफ्ट कराया, जो अभी हार्ड शिफ्ट हुई थी, कि पेपर अगर कठिन होगा तो मैक्स टू मैक्स कितना कठिन हो सकता है, और आसान होगा तो कितना आसान हो सकता है। मेंस का जो पेपर आया था वो कितना आसान था, तो वो आज के सेट से आप लोगों को आइडिया लगेगा। मैं एक एक क्वेश्चन को आराम से आपको समझाऊंगा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जाम में होता तो मैं कैसे सॉल्व करता, और आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। शुरू करेंगे क्वेश्चन से ही। तो सबसे पहले देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ना है, थोड़ा पढ़ने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के वीडियो को आपको देखना जरूर है, ठीक है? आप लास्ट तक देखो, बहुत सारी चीजें, मैं एक क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगा आपको, कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, तो वो उसी टाइम मैं देखूंगा। और जैसे ये होता है आंसर की, जिन लोगों ने नहीं कभी देखा है, अभी आप जैसे प्री दोगे, तो उसके हफ्ते भर के अंदर एक आंसर की एसएससी देता है। आंसर की का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आप दे के आए हो, जो पेपर आप दे के आए हो, उसका सही आंसर क्या था और आपने क्या चूज किया था। इससे हम लोग मिलाते हैं कि हमारे कितने आंसर सही हुए, एक रफ आइडिया लग जाता है, जिससे कि आगे हमारा सिलेक्शन हो रहा है, कितने लोगों से मार्क्स ज्यादा हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग प्री के बाद डिस्कस करेंगे। और अभी फोकस करते हैं आज प्रैक्टिस पे। पहला क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, और जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं उसके बेस पे अपना प्रॉपर एनालाइज करो, कैलकुलेट करो, और आंसर देखो, ठीक है? फिर ये भी बताना लास्ट में, 30 में आपने कितने क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आप बताना, और मैं सॉल्व करूंगा फिर, ठीक है? क्वेश्चन ये बोला था कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस, 60 रुपए के कितने किलोग्राम राइस को 24 केजी राइस, जो कि 42 किलोग्राम के थे, उनके साथ मिक्स करें कि 12% का प्रॉफिट हो 56 रुपए पे। आप सोचो, एक चीज मैं समझा रहा हूं, कि ये बोल रहा है कि 56 केजी के रेट पे मैं अगर बेच रहा हूं, तो हमें 12% का प्रॉफिट हो रहा है। कभी भी हम जब एलिगेशन लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगाते हैं जब दो चीजों को मिक्स करते हैं, एलिगेशन वहीं पे लगता है। तो अब एलिगेशन जैसे लगाना है, ये हमें प्रॉफिट वैल्यू दे रखी कि 56 का जब बेच रहे तो 112 का प्रॉफिट हो रहा है। 112 मतलब 12% का प्रॉफिट हो रहा है। 12% का प्रॉफिट का मतलब होता है 112। हमें क्या चाहिए? 100। मतलब क्या है कि ये तो एसपी था, 56 पे तो हमने बेचा है ना। हमें ये पता चल जाए कि जब मिक्स किया था तो वो रेट क्या बना। अब ये चीज हम सॉल्व करें तो ये देखो, 2 बार इसका दिया हुआ है, तो ये 50 आ जाता।
मतलब अपने क्वेश्चन में ये बोला था कि 60 केजी और 42 केजी को मिक्स किया तो हमें 50 केजी का चावल बना। अब एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन का मतलब क्या है, दोनों वैल्यू जो मिलाई हैं बीच की वैल्यू लिख ली, यहां डिफरेंस लिख लेना है। 50 और 42 का डिफरेंस 8, 60 और 50 का डिफरेंस कितना हो गया 10। मतलब इन दोनों को हमने 4:5 में मिक्स किया था। इतनी बात क्लियर है। इन दोनों चावल को हमने 4:5 में मिक्स किया था। अब देखो वो बोल रहा है कि जो 24 के मतलब जो 42 रुपए केजी के थे वो 24 केजी राइस थे, तो 5 जो है वो 24 केजी की वैल्यू है। भाई 5 के बराबर 24 है तो 4 के बराबर क्या होगा, बस इस चीज को सॉल्व करना है। अब हमें पता है 48 पंचे होता है 240, ये 4.8 टाइम है। 4 का 4.8 टाइम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 19.2। 19.2 मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता सही, और ए ऑप्शन हम लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या था, ये मिक्सचर का ही मैं कह सकता हूं क्वेश्चन था, और हमने यहाँ एलिगेशन का यूज किया। आपको देखो वीडियो देख के ऐसा मत समझना कि सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है लेवल, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें नहीं पता कि हमारी शिफ्ट आसान होगी या कठिन। आसान हुई तब तो बढ़िया, और कठिन हुई तो क्या। हम बता रहे कि मैथ में तो आपको 157 कट ऑफ का क्या मतलब है, हमें मैथ और रीजनिंग इनमें तो कोशिश करनी कि 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट लेके चलें, तभी तो कुछ सही होगा। तो जब इतना टारगेट लेंगे तो उससे एक दो क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं भी दिखाऊंगा एक क्वेश्चन कैसे गलत हुआ था, और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो और मैं फिर समझाता हूं। ठीक है, अब ये मीडियन का क्वेश्चन है। वैसे तो देखो स्टैटिक्स आपका प्री में नहीं आएगा, पर जो बेसिक 2-3 फॉर्मूले हैं, जैसे बेसिक फॉर्मूले का मतलब क्या है, एक आपको मीन पता हो। मीन का मतलब क्या है कि सम, और जितने का सम है वो नंबर। मीडियन आपको पता हो, मीडियन क्या होती है, अरे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो मिडिल टर्म, इसको अभी क्वेश्चन से और अच्छे से समझ लेंगे। और मॉड क्या होता है, जो ज्यादा बार आए, तो मैक्सिमम टाइम जो आता है फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, जितने बार जो आता है वही क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोला था कि 11 सेट का मीडियम है, 11 सेट का मीडियन हमने निकाला इतना है, तो 11 सेट का मतलब ये 11 सेट रहे होंगे, 5 ये हो गए, एक ये 6 सेट और 5 इधर। ठीक है, इन 11 सेट का मीडियन, तो देखो इन 11 सेट को हमने लिखा होगा, चाहे बढ़ते उसमें लिखो चाहे घटते उसमें लिखो, ये बीच वाला हमेशा यहां पे पड़ेगा 6 टर्म। ठीक है, अब बोला है कि ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन सेट इज इंक्रीज्ड बाय 3। मैं सोच रहा हूं कि ये पांचों बड़े वाले थे, तो इनको मैंने 3-3 बढ़ाया, नो प्रॉब्लम भाई, 3-3 हमने बढ़ा दिया पांचों को। तो बोला है कि देन द मीडियन ऑफ न्यू सेट, बढ़ाने के बाद नए सेट का मीडियन क्या रहा होगा। तो नए सेट भाई बताओ, बढ़ाते मतलब अगर हमने केवल इधर वालों में चेंज किया है तो लिखेंगे तो अभी भी वैसे ही। इस चीज को बहुत आराम से समझो, मैं कह रहा हूं पहले हमने इनको ऐसे लिख लिया, आप देखो ऐसे, मैं कह रहा हूं ऐसे लिख लिया 7 6 4 3 2, ये मैंने 4 टर्म लिखे। अब मैं कह रहा हूं इधर वालों को मैंने 5-5 और बढ़ा दिया, तो ये 12 हो गया, ये 11 हो गया। अब भी तो 12 11 4 3 2 ऐसे ही लिखे जाएंगे, मतलब मिडिल टर्म के इधर या उधर अगर सेम चेंज है तो फिर हमारा क्या है, मीडियन वही रहेगा। मीडियन वही रहेगा मतलब क्या है, पहले ये था 73.2, तो ऑप्शन हम पढ़ लेते भाई, रिमेन्स सेम, तो मतलब जो पहले था वही हमारा बाद में भी रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दो था, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब देखो ये फुल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, तो मेंस के पहले मैं आपको एक स्टैटिक्स की क्लास पढ़ा दूंगा, और उसके बेस पे अभी एक मैं आपको ब्रीफ क्लास भी दूंगा जहां पे हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आपको प्री में दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मीन का तो क्वेश्चन वैसे भी एवरेज आता ही है, तो एक क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, कोई चीज नहीं समझ आती कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी, हमें आज की क्लास को थोड़ा इंजॉय करना है। ठीक है, और समझना है बस। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन आया, हमें ये दिया, अब ये तो सब बता देंगे कि अंडर रूट 64 का मतलब 8, अंडर रूट 121 का मतलब 11,
अंडर रूट 169 का मतलब 13। तो ये हो गया 19, 19 माइनस 13, ये x है, तो x क्या हो गया 6। x अगर 6 हुआ, हमसे पूछा था एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 सबको पता है, ये हमारा हो जाता 36। तुरंत हम लगाते, आगे बढ़ते, ठीक है। अभी तक आप देखते जाना, जो चूजन ऑप्शन थे, मतलब जो हमने चूज करे थे, वो सब सेम है, ठीक है। तो कौन सा गलत होगा ये आप लोग खुद समझ जाओगे। अभी अगला सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से कोशिश करो। आ गया, देखो वो जो गलत क्वेश्चन था आ गया, इसमें है ऑप्शन 3 और मैंने लगाया था 2, ठीक है। अब क्यों लगाया था ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने यही लगाया था। कभी कभी होता है, क्योंकि मैथ का पेपर आया था इजी। इजी आने से क्या होता है कि आपको लगता, वैसे उतना इजी नहीं था, अभी मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी दिखाऊंगा जो काफी टफ थे, पर ओवरऑल पेपर इजी था। तो इजी आने से क्या होता है, आप जल्दी जल्दी लगाते हो कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऐसे ही 21 का मेंस के टाइम हुआ था कि मैथ इजी आ गया था, तो भी 2-4 क्वेश्चन गलत हो रहे थे। तो जब आप देखो, जब सिंपल पेपर आता है, तो वहां पे पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान होता है हमेशा, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होता है। तो आप एक चीज समझो, और अभी मैं अब क्वेश्चन देखता हूं। तो मैं वैसे भी इस क्वेश्चन को, जैसे देखो बोला क्या है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था कि बोरोड 1500 फ्रॉम अ बैंक। मैं सिंपली आपको समझा देता हूं क्या किया, कि एक कोई था, उसने 1500 रुपए लोन लिए और उसको बाद में 40% का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट लगा और 2 इंस्टॉलमेंट में उसको रीपे किया। तो इंस्टॉलमेंट बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन यही है। इंस्टॉलमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, वैसे तो इंस्टॉलमेंट में आपको एक क्लास लगाऊंगा, पर एक चीज समझो, मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए मुझे देने थे। 100 रुपए मान लो मेरी क्या थी, इंस्टॉलमेंट मान लेता हूं, तो इंस्टॉलमेंट तो सेम रहेगी। तो 100 रुपए मुझे देने थे, 100 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में देने थे, मैं ऐसे देता। अब एक चीज समझो आप, कि मैंने क्या किया, 100 रुपए इंस्टॉलमेंट में दिए। मैं अगर ना देता इंस्टॉलमेंट, मैं अगर ना देता, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते। तो आप देखो, ये पहला साल था एंड, हमने यहां 100 रुपए दे दिए। ये दूसरे साल का एंड था, यहां 100 रुपए दे दिए। तो ना देता ये 100 रुपए, देखो ये जो मैंने सेकेंड ईयर के लास्ट में दिए, ये तो वैसे भी ना देता तो यहीं देने पड़ते, मतलब 100 रुपए तो देने ही पड़ते। ये अगर 100 मैं यहां दे दिया, इससे मुझे फायदा हो गया कि अगर यहां देता तो मुझे 140 देने पड़ते, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट मैंने बचा लिया। 1 साल की जो इंस्टॉलमेंट थी वो मैंने पहले ही दे दी, तो मेरा इतना इंटरेस्ट बच गया। मतलब ये मैं ना देता तो मुझे 140 देने पड़ते, मतलब 240 देने पड़ते टोटल। कब, जब मैं 2 साल बाद देता पूरे पैसे। तो 1500 रुपए 2 साल बाद। अब 40% का मतलब होता है 2/5। तो 5 अगर मैं पहले ईयर देखूं तो दूसरे ईयर 7 रुपए देने पड़ेंगे, 2 जोड़ के देना पड़ेगा। अब एक चीज समझो, 2 साल के लिए है इसलिए हम बोल देंगे स्क्वायर इसका, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये हो गया 25 और 49। तो 25 का मतलब 1500 है, 6 गुना। तो 49 का मतलब कितना हो जाएगा, ये चीज हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0 लगा के, 2940। तो एक चीज तो मुझे वैसे भी पता थी, 2940 का आधा होगा 1470। 1470 तो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि इंस्टॉलमेंट देते हैं, तो हमारा इंस्टॉलमेंट नॉर्मल अगर हम देखें 2940 से आधा ही 1470 हो रहा है। और उससे अगर मैं कम करूं तो ये क्या होगा, उससे कम करूं तो ये ऑप्शन सही हो सकते थे। 1470 तो कभी नहीं होगा। अब मैं देखो कितना होगा, तो 240 जो हमें देना पड़ा, मतलब 2940 की वैल्यू है। हमने इंस्टॉलमेंट कितनी दी, 100। हो सकता है जिन लोगों ने ना पढ़ा हो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, जब मैं पढ़ा दूंगा सब नॉर्मल लगेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी, सॉल्व कर लेंगे, कट जाएगा। ये 24 का दिया है, सॉल्व कर लेंगे, एक बार जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो गया 54, 2 बार जाएगा 48, और फिर हो जाएगा 60, फिर 2 बार, फिर 5 बार, 1225। 1225 हमारा हो जाता C3 ऑप्शन थर्ड, और वही हमारा सही था, ठीक है।
तो यही वो क्वेश्चन था जो मेरा मतलब पता नहीं कैसे गलत हुआ, क्या मैंने किया, क्योंकि पता एग्जाम के बाद जब आओगे तो आपको याद भी नहीं होगा कि आपने किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। बहुत कम चीजें याद होती उस टाइम। क्या होता है अभी, क्या है मेंस के टाइम कंप्यूटर भी है, टाइपिंग भी है, बहुत सारी चीजें आगे दिमाग में होती हैं कि पता नहीं जीएस कैसा आएगा, इंग्लिश कैसा आएगा, क्योंकि मेन डर तो वही था कि कंप्यूटर कैसा आएगा, है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। इससे पहले आप ये कर लो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या होता है, एक अच्छा आएगा, एक उससे आसान आएगा। अब देखो ये आसान आ गया, कठिन आएगा, आसान आएगा। हमें क्या करना है, आसान क्वेश्चन जल्दी करने हैं, कठिन क्वेश्चन के लिए टाइम बचाना है, बाद में करेंगे। जब आप मॉक देते हो तो वहां यही बातें ध्यान रखनी होती हैं कि कुछ हम बुक मार करके मतलब बाद में करेंगे, एक टैग करने का ऑप्शन होता है, तो वहां हम क्या है उसको रोक के चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल जल्दी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। देखो यहाँ परसेंटेज जीरो तो ऐसे ही कट गया, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो 2a उधर ले जाएंगे तो a, और 3b इधर लाएंगे तो 5b, मतलब 5 और 1 का रेशियो आ गया। तो b कितना है, b कितना है, a का 5 गुना है। दिख रहा है हमें b 5 है, a 1 है, तो 500%, 5 गुना 500%। 500% का मतलब ही 5 गुना होता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, हमने जल्दी सॉल्व किया। अब ये क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में नहीं मिलेगा। जल्दी से मैं आपको इसको बस समझा देता हूं, क्योंकि मेंस में हमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी का जरूर आएगा। तो अभी क्या है, एक बोला था इस क्वेश्चन में कि अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट, 5 बार हिट करता है 8 शॉट लगाने पे। आप देखो आपको गन मिली, आप जब 8 बार मारते हो तो 5 बार शॉट लगता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि 5 बार लग रहा है, कितने बार में, 8 बार में। ये हो गई प्रोबेबिलिटी हिट करने की। तो मैं कह रहा हूं कि ना हिट हो तो ना हिट हो तो 3 बार हिट नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी हो गई ना हिट करने की। अब बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द शॉट ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब ये हमसे पूछा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अब 10 शॉट लगाए तो 2 बार उसका हिट हो। तो भाई 2 बार हिट करा दो 10 शॉट में, मतलब 5/8, 5/8। और 8 बार हिट मत कराओ, बोला ना 10 शॉट लगाए और 2 बार हिट करे, तो हिट ये करेगा, हिट नहीं तो ये 3/8 का कितना, 8 बार। ये चीज मैच करा लेनी थी, 3/8, और ये 8 तो आएगा ही आएगा। अब 3/8, 8 की पावर 10 सब ऑप्शन में था, तो हमारा जो काम आने वाला है वो ये। एक चीज और वो क्या थी, कौन से 2 शॉट होंगे, वो ये नहीं हम डिसाइड कर सकते कि 10 शॉट में वो 2 शॉट कौन से होंगे। तो वहां पे हमें एक चीज समझनी होगी, 10c2। 10c2 का मतलब है 10 इंटू 9 अपॉन कितना, 2, मतलब 450। अब ये चीज समझनी है, देखो ये हो जाएगा 90 मतलब 45। तो 45 और 25 मतलब ये 45 मल्टीप्लाई में रहेगा, 25 और 45 का मल्टीप्लाई, 25 पंचे 125, 12 बचा तो 112, मतलब 1125। 1125 थर्ड ऑप्शन में था, हम लगा देते। जिनको नहीं समझ आया अभी के लिए आप इग्नोर करो, जिनको समझ आ गया है वो उनके लिए ठीक है, क्योंकि अभी ये कॉम्बिनेशन आपको समझाना पड़ेगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको कहां तक जाना है, आपको ये सोच के अभी चलना पड़े। अभी आप जिनसे मैथ पढ़ रहे हो, जो भी टीचर्स हैं और भी जगह अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप सोचो कभी कभी वो ज्यादा लेवल कराते हैं, कभी कभी वो कम लेवल कराते हैं। हमारा क्या मेन फोकस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहीं तक आपको कराएंगे जहां जरूरी है। उससे थोड़ा ऊपर प्रैक्टिस इसलिए करवाएंगे कि कभी हो सकता है आपकी शिफ्ट कठिन हो, तो बाकी जगह हमें जरूरत नहीं होती। हमें चारों सब्जेक्ट देखने, हमें सिलेक्शन से मतलब है, हमें ईगो में चीजें नहीं लेनी। यही चीज मैंने आपके मॉक के वीडियो में समझाया था कि मॉक देते टाइम बहुत ये सब ध्यान रखना होता है, ऐसे क्वेश्चन से बचना होता है जहां पे हमें पता है टाइम लगने ही वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन को आप करिए सॉल्व। पीक्यूआरएस बोले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइकिल मतलब सर्कल में क्वाड्रिलेटरल, बस। तो पीक्यूआरएस है, तुरंत ऐसे समझा बना लेंगे, दिमाग में बनाओ, ऐसे बनाओ। और P जो है वो 3 टाइम्स R है,
तो आर अगर थीटा है तो पी 3 थीटा हो गया। एस जो है 4 टाइम्स क्यू है, तो क्यू में कह रहा हूं अल्फा है तो ये 4 अल्फा हो गया। हमसे पूछा है एस प्लस आर, एस प्लस आर। बस एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है कि आमने सामने के जो एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? हमें ये चीज पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका हाफ यहाँ पे बनता है। तो मैं कह रहा हूं ये 2 थीटा है, ये तो ये थीटा होगा। मैं कह रहा हूं ये 2 अल्फा है, तो इधर जो बनेगा वो अल्फा हो जाएगा। तो 2 थीटा प्लस अल्फा कितना है? 360। तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया? 180। मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है? 180। और इन दोनों का सम कितना? 180। तो इन दोनों का मतलब 4 थीटा 180, 4 थीटा 180, तो थीटा हमारा 45 हो गया। 4 अल्फा और अल्फा 5 अल्फा हमारा कितना है? 180। तो अल्फा हमारा 36 हो गया। हमसे पूछा है एस और आर, मतलब थीटा ये आर और एस मतलब 4 अल्फा, इसका 4 गुना 144 होता है। 144 और 45 189। ए मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता? सही। ठीक है, समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें? देखो इसमें हम लोग वैल्यू भी रख सकते थे कि थीटा की कोई वैल्यू रख दें, ठीक है, और उसके बाद p माइनस क्यू स्क्वायर मैच करा लें। उस केस में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, हम कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ थीटा में 45 रख दूं, थीटा में 45 रखूं तो कॉट थीटा मतलब होता है कॉट 45 1, तो ये हमारा हो जाता 1 मतलब a। और अब ये होता है कॉसेक 45 होता है √2, तो √2 और b, ये p होता। ऐसे ही आगे ये b हो जाता प्लस √2a, ये है q। हमसे p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बोला, इन दोनों का स्क्वायर माइनस करना है बस। तो स्क्वायर माइनस कर दो, मतलब a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2√2ab। तो आप सभी को पता है ये टर्म कैंसिल होगी, तो कैंसिल अगर होगी इधर हमें क्या है? माइनस भी करना है। ओके, तो माइनस करेंगे, नहीं ये टर्म नहीं कैंसिल होगी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बोला है। ओके, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2√ab पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया? थीटा 45 रखा, तो 45 पे ये 1 हो गया, तो a प्लस √2b ये p हो गया, और b प्लस √2a ये q हो गया। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओके, स्क्वायर किया इसका तो क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और प्लस 2√2ab माइनस क्यू स्क्वायर, तो माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर और माइनस का 2√2ab। ठीक है, तो ये 2√2ab कट गया। अब a स्क्वायर यहां से तो 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर बच जाएगा। यहां से माइनस का a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हमारा a ऑप्शन आ जाता है। ये पहला तरीका था, ये जल्दी हम कर सकते थे क्योंकि अभी मैंने वैल्यू पुटिंग पे अलजेब्रा में क्लास ली थी, वन शॉट सीरीज। जिन्होंने देखा होगा उनको ये समझ आ जाएगा आराम से। ठीक है, हम अपनी तरफ से वैल्यू अज्यूम करते हैं। जिनको नहीं समझ आएगा वो भी ऐसे स्क्वायर डायरेक्ट भी करोगे तो फॉर्मूला बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये? 1। तो ये हम लगाते तब भी हमारा आंसर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता और वो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो, जिन्होंने अलजेब्रा की क्लास ली थी वो इस क्वेश्चन को देख के आंसर करेंगे केवल। कितने मैंने क्वेश्चन कराया कि ऊपर ये फॉर्मेट बनना है, 3 बार मल्टीप्लाई मतलब a क्यूब, इधर b क्यूब है, और नीचे ये a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर है। तो ये चीज क्या है? इस फॉर्मूला जब एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर a प्लस बी ही बचता है। a प्लस बी मतलब 0.7 प्लस 0.3 मतलब 1। 1 जैसे ही पता चलता हम दूसरा लगाते और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। आप ये सोचो, अभी आप मॉक भी देते होगे, बहुत टाइम कोशिश किया करो फोन में मॉक दिया करो।
फोन में क्या है, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपको पेन का यूज नहीं करना, दिमाग पे प्रेशर डालना है। तो ये क्वेश्चन जैसे दिखता कि एक सम है वो ट्रिपल हो जाता है। ट्रिपल का मतलब सम एक था, 9 साल बाद 3 गुना हो जाता है। तो फिर 9 साल बाद अगर 3 गुना हो जाता है तो हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब बताओ, कोई 3 गुना हो रहा है तो एक तो वो था, बढ़ा कितना, आप बोलोगे भैया 2 बढ़ गया। 2 बढ़ गया मतलब क्या है, इंटरेस्ट उसको 2 का मतलब है 200% इंटरेस्ट वो बढ़ गया। अगर मैं 2 गुना बोल रहा हूं आपको, मैं 2 गुना पैसे कर रहा हूं तो 1 गुना बढ़ा, मतलब 100% मैंने बढ़ाया। 3 गुना का मतलब 200% इंटरेस्ट मिला। एसआई हमें पता है कि ईयर और टाइम का ही मेन खेल है। तो टी हमें पता है कितने कितने साल में बोला है, 9 साल में, तो 9 से बस डिवाइड। तो आर हमारा आ जाएगा, आर हमारा क्या आ जाएगा, 2 बार गया 2 बार गया 0.22, मतलब 22 सही, 2/9, तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाता है इसके लिए सही है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एसआई का क्वेश्चन था। अगला करेंगे सॉल्व। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, प्रिज्म और पिरामिड। अब देखो यहां से हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। प्रिज्म और पिरामिड में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस यही है कि पिरामिड का मतलब होता है कॉनिकल शेप, ऐसे शेप हो जाएगी किसी भी चीज की हो, और प्रिज्म का मतलब वो सारा ऊपर से नीचे तक क्या रहेगा, सेम। ठीक है, जैसे डाइस होता है और बहुत सारी चीजें हैं, सिलेंडर है, ये सब प्रिज्म है। पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है फिर वो 1/3 हो जाता है बस। तो हमसे यही पूछा है कि उनका सेम बेस है, सेम हाइट है, मतलब बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा प्रिज्म और पिरामिड का। तो हम देख रहे हैं पिरामिड का वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो 1/3 हो जाएगा तो ये मतलब क्या है, अगर 3 है पहला मतलब प्रिज्म का, तो इसका 1/3 क्या होगा, 1, मतलब ये 3 ज्यादा होगा, ये 3 गुना होगा प्रिज्म का। प्रिज्म का वॉल्यूम 3 गुना, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाता, और हमारा क्या है, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए लगाते और आगे बढ़ जाते। इस क्वेश्चन में भी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होता कि पिरामिड का पहली बात कम होगा, कम का मतलब ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। प्रिज्म से पिरामिड का कम होगा, कितना कम होगा, 1/3 होगा, तो 1/3 एक ही ऑप्शन था। आगे बढ़ेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन क्या बोला, गुड्स ट्रेन है 350 मीटर लॉन्ग, ये है भाई साहब ट्रेन, बना देते हैं ट्रेन, और बोला ये टनल है एक, इस टनल 1250 लेंथ है और 80 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड बताओ। अब देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब कोई भी ट्रेन, टनल, ब्रिज खुद दूसरी ट्रेन को अगर क्रॉस करती है तो क्रॉस करने में देखो वो अपनी ये लेंथ तो चलेगी, जब यहां आएगी ना तो वो अपनी लेंथ भी पूरी क्रॉस करेगी, मतलब 350 और 1250 मतलब 1600 उसने टोटल डिस्टेंस चला, कितने, 80 सेकंड में। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए क्या, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर 18/5 कर देंगे बस। तो ये चीज हमारी आ रही है कितनी, 2, 36/5, ठीक है ना, 80 सेकंड में 1600, ओके, 3.6, 18/5 करेंगे ना, और 220 बार जाएगा ये, तो 5 18 चौको 72, 72 मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाता, सही। हमसे स्पीड पूछा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ओके, देखो कुछ मेंस प्री नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, कॉन्सेप्ट सीखना है हमें, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है तो बस ठीक है, मैथ वही है, मैथ नहीं बदलने वाली। वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 15/16 टाइम्स ऑफ द वन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। देखो डेकागन क्या होता है आप समझो। पहली बात तो मैं समझाना चाहता हूं कि कोई भी आपका पॉलीगन हो रेगुलर, रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइड सेम हो, तो उसका जो बाहर का एंगल होता है ना, एक्सटीरियर, जितनी साइड होती हैं
वो 360 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब वो हमेशा 360 होगा। तो जैसे डेकागन है ना, तो उसके 10 डेकागन 10 एक्सटीरियर एंगल वो 360, तो एक कितना हो गया 36। मतलब डेकागन का एक एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 36 होगा। अब डेकागन का एक एक्सटीरियर एंगल मान लो ये था, ये 36 था, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा ये 144। हमें हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। एक्सटीरियर आसान है निकालना। एक्सटीरियर मतलब क्या है, सारे एक्सटीरियर एंगल 360 होंगे सम। डेकागन का है तो हमें क्या पता है कि डेकागन है, इसीलिए क्या है 10 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल 360, एक एक्सटीरियर एंगल 36, तो अंदर वाला 144। हमसे पूछा है कि इंटीरियर एंगल जो है किसी एक पॉलीगन का, वो 15 और 16 टाइम्स है इंटीरियर एंगल के डेकागन का। तो डेकागन का इंटीरियर एंगल कितना है 144, इसका 15 अपॉन 16 टाइम कर देंगे। अब 16 ये 9 जा है, तो 15 9 जा 135। हमें इंटीरियर एंगल पता चल गया कि 135 है। अब अगर ये 135 है तो टोटल 180 होता है सम इंटीरियर एक्सटीरियर का मिला के। तो अगर ये 135 है तो ये इंटीरियर, अगर 135 है तो एक्सटीरियर 45 होगा। 45 का मतलब क्या है, इनका कितने एक्सटीरियर एंगल 45 का सम जो है 360 होगा, हमें पता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 45 की वैल्यू निकालनी 9 से 8 बार। मतलब वो जो रेगुलर पॉलीगन था वो क्या था 8 गुना, मतलब उसकी साइड क्या है 8 है। 8 को ऑक्टागन बोलेंगे, ठीक है। हमसे 8 वो पूछा है कि उसके डायगोनल कितने होंगे। अब देखो डायगोनल निकालने के सबसे बढ़िया तरीका है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये है पॉइंट, ये पॉइंट है, ये क्या होते हैं नंबर ऑफ साइड्स। तो डायगोनल कैसे बनता है, इसको इसको मिलाने से नहीं बनेगा डायगोनल। डायगोनल बनता है दो साइड को छोड़ के, मतलब जितने पॉइंट हैं उसके 3 कम को अगर मैं क्या करूं मल्टीप्लाई उससे कर दूं और बाई 2 कर दूं, क्योंकि लाइन है कॉमन। मतलब मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि n(n-3/2) ये डायगोनल का फॉर्मूला है। अब 8 मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ साइड है, तो 8 गुणे 5/2, 8 5 40/2 कितना 20, और 20 मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता सही, ठीक है। तो ये दो सीखने वाली बात क्या है, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम रेगुलर पॉलीगन के लिए 360 होता है। एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो सम है वो 180 होता है। बस ये चीज हमें समझनी है। हमें क्या है, अगर नंबर ऑफ साइड निकालने को आ जाएगा तो n(n-2), ये चीज हम फॉर्मूला लगा सकते हैं और बाई 2 करेंगे। ये फॉर्मूला एक चीज और है, मुझे अगर ये पूछे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल निकालना हो तो n-2 180। हमसे डायगोनल पूछा n(n-3/2). ये डेरिवेशन कैसे आते हैं सब चीजें हम सीखेंगे, मतलब लेकिन वो पॉलीगन वाले वीडियो में। ऐसा क्वेश्चन देखो, अब ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी दिखते हैं जहां पे डायरेक्ट पूछा है। मैंने एक क्वेश्चन अभी प्री में आपको करवाया था जहां 7 का पूछा था, 11 का पूछा है हमसे कि 11 से कौन डिविजिबल है। आप बहुत रूल मत रटो और ऑड इवन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चेक करो। डायरेक्ट क्वेश्चन दिखता जैसे मुझे ये दिखा था तो 65 चेक करता, 65 मतलब 55 जाएगा, 55 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 आगे 109 हुआ, 99 फिर 10 बचा 108 हुआ, फिर आगे मुझे पता है कितना हुआ 109 हो रहा था 10, फिर 9 बचेगा 93, 52, 52 से कितना जो भी बचेगा। तो मतलब ये नहीं होता डिवाइड, डायरेक्ट चेक करते। डायरेक्ट मतलब ऐसे 23 का चेक किया तो 22, फिर 17 बचा, फिर आगे मुझे पता है 68 बचेगा, फिर आगे 29 बचेगा, फिर आगे 76 बचेगा, तो नहीं होगा डिवाइड। डिवाइड एक ही ऑप्शन हो रहा होगा, हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा क्वेश्चन आता है, हमें एक चीज याद करनी होती है कि ये अगर फॉर्मेट कहीं पे भी है x/a प्लस y/b, ये 1 है, तो जो a होता है वो x पे इंटरसेप्ट होता है, मतलब वो x को कट कर रहा होता है, और जो y का नीचे b होता है वो y पे इंटरसेप्ट कर रहा होता है। हमें एक चीज समझनी कि देखो यहां अगर मैं प्लस करूंगा तो आपको भी पता ये माइनस करना पड़ेगा y, यहां 1 बनाना है तो ये 399 नीचे आएगा। पर एक चीज मैं देखता कि x हमेशा x के नीचे वो प्लस रहेगा और y वाला माइनस रहेगा,
क्योंकि ये तो हमें इक्वेशन बता रही कि x प्लस रहेगा y माइनस। पहली बात, x प्लस यहां नहीं है, x प्लस यहां नहीं है, ये दो तो नहीं होते। y माइनस कहाँ है, यहां है, यहां नहीं है। हमारा एक ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाता, हमें और कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि हम इक्वेशन देख रहे हैं। और नहीं समझ आ रहा है तो एक बार आप इसको 57 से डिवाइड करो, एक बार 19 से डिवाइड करो, जो ऑप्शन होगा वही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। इट इज गिवन दैट दोनों क्या है, सिमिलर है, और हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कभी भी मैपिंग अगर ऐसे बोली है कॉन्ग्रुएंसी में ABC, एक चीज मैं बता रहा हूं, जैसे वन शॉट सीरीज में हम लोगों ने अलजेब्रा किया, तो इसके बाद हम लोग करने वाले ज्योमेट्री। मैं इस चीज की आपको गारंटी दे सकता हूं, एक बार आपने ज्योमेट्री पढ़ ली, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन होंगे आप कर पाओगे, जो अभी लास्ट के 20, 21 और 22 में हुए हैं क्वेश्चन सारे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको वन शॉट में करा रहा हूं, वहां पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर्ड है, एक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन उस वीडियो में। ये बेस्ट वे है तैयारी करने का, और साथ के साथ मैं मॉक की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है, बस आप वो चीज फॉलो करो, ठीक है। तो ये जो मैपिंग होती है, इस मैपिंग से फायदा क्या होता है कि जो जिसके साथ लिखा होता है, जैसे ए बी की जगह क्या पी क्यू तो वो बराबर, बी सी की जगह क्यू आर तो वो बराबर, ए सी की जगह पी आर तो वो बराबर होगा। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो वो चीज आप समझो, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है, अगर b 40 है ना, तो b की जगह देखो, b की जगह है q, तो q 40। अब देखो q यहां 60 दे रखा, गलत हो जाता। a 80 है ना, a हमें 80 दे रखा है, तो p 80 होगा, और p यहां 60 दे रखा, गलत। अब हमें समझना है, यहां पे देखो ए बी हमारा क्या है, पी क्यू 5 दे रखा है ना, ए बी हमें क्या दे रखा है, 5, तो ए बी की जगह क्या है, पी क्यू 5 होगा। पी क्यू 5 कहां दे रखा है, यहां पे। क्यू आर का हम नहीं बता पाएंगे, पी क्यू 5 एक ही ऑप्शन में था, सेकेंड, और आर तो 60 होना ही था। तो मैपिंग से हम देख सकते थे जो जिसके साथ लिखा है उसकी वैल्यू उतनी ही होगी। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ओके, देखिए ये था पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ए और बी दो लोग हैं, ए और बी। इन्वेस्टमेंट देख लो, एक की 75,000 है, एक की 80,000 है। हमें कभी भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, रियल वैल्यू से नहीं मतलब है, हमें केवल रेशियो देखना है। तो मैं कह रहा हूं 15 और 16 के रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया, एक साल बाद, लेकिन बी ने 5 महीने बाद ज्वाइन किया था। तो ए मैं कह रहा हूं पूरे 15, अगर एक साल तक लगाया तो ये 7 महीने ही लगाया, क्योंकि बी ने 5 महीने बाद ज्वाइन किया, एक साल तक ज्वाइन रहा, मतलब केवल 7 महीने उसने पैसे लगाए। तो ये चीज मैं देख लूं, और ये चीज इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहां से भी रेशियो ले सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 4, तो ये 45 और ये 28। हमें क्या दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, ए का पूछा है, ए का पूछा है और बी का, दोनों का पूछा है। तो पहली बात तो क्या है, जोड़ दो इनको, क्योंकि ये चीज दे रखी है 40 और 8800 के इक्वल, तो 8 5 13 और 1 हो गया 7, 73। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी कर दी, अब हमें यहाँ पे इसको डिवाइड कराना पड़ेगा। तो एक काम हम और कर सकते थे, वो क्या, हम क्या कर सकते थे, पहली चीज कि 2 जीरो है यहाँ पे, ये हमारा क्या है 15 से, ये मतलब जो ऑप्शन होगा ना, जैसे ये 45 है, तो इस 45 में मतलब 3 तो है ना, तो ये 3 से जरूर डिवाइड होगा। जैसे ये ऑप्शन हम देखते तो 8 4 12 2 14, 3 से डिवाइड होना का मतलब क्या है कि उस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। हम फिर ये देखते तो 5 4 9 2 11, ये भी नहीं होता, 5 2 7, ये भी नहीं होता। तो खाली मैं 3 की डिविजिबिलिटी देखता, क्योंकि 45 था, 45, ये नंबर कहीं ना कहीं कटेगा तभी इंटीजर आएगा। आप काट के भी देख सकते हो, काटे कैसे, 5 बार ले जाओ, 5 बार ले जाएंगे तो 365 बार गया, तो यहाँ से 3 बच गया, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 4, फिर आगे 8 आ गया। अब कितने बार चला जाएगा, 6 बार, तो मतलब यहाँ से कितना आया 56।
तो 56 इंटू 45 कर लेते और 56 इंटू 28। तो या तो ये करो या वैसे डायरेक्ट आप मल्टीपल देख लो, तरीके दोनों हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब देखो, कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ऐसे चेंज होके आता है, एक बात बस ध्यान रखनी होती है कि टाइम हमेशा, मतलब जो पूरा वर्क है वो नहीं बदलेगा। तो 10 आवर पर डे काम करके 6 मैन एक दीवार बनाते हैं। बाई वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स पर डे कैन 12 मैन बिल्ड द वॉल। तो आप एक चीज बताओ, देखो 6 लोग 10-10 घंटे काम कर रहे, तो 12 लोग 5-5 घंटे काम कर ले। दोनों बातें सेम है। इसको आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे कि यहाँ पे क्या है, आर है, ये मेन है, तो ये सीधा आ जाता 5 घंटे काम करते। दोनों तरफ से 10 छक्के 60, तो 12 पंचे 60। पहला ऑप्शन हो जाता सही। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अब देखो, अभी मैं समझा रहा था ना, ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिल सकते हैं। एवरेज का क्वेश्चन था, हमसे पूछा था एवरेज बताओ। ऑप्शन में देख रहा था काफी ठीक ठाक है, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, सीधा ऐड कर लो। ऐड करने का मतलब है 6 3 9, 9 6 15, 2 17 4 21 1 22 6 28 8 36 2 38। 3 बचा, 8 3 11 9 20 9 29 9 38 3 41 3 44 7 51 5 56 9, कितना हो जाएगा 65। 6 बचा, 6 6 12 3 15 5 20 6 26 26 9 35 5 40 48 52 6 58। कितने हैं सेट? सेट नहीं बोला था, निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से डिवाइड कर देंगे, 54 45 मतलब 5 बार। 8 में जाएगा नहीं, डायरेक्ट 0 लेना पड़ेगा, फिर 8 बार 72। ये ऐसे चलता जाएगा आगे, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाता सही। तो नॉर्मल ऐड करना था, ऐड करके डिवाइड करना था, आंसर आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। देखो आया ना, फिर से पूछा था 7 से डिविजिबल कौन होगा। डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, 4 6 3 और वाई। 7 से डिवाइड करते हैं, देखो 42, 42 से 4 बचता 43, फिर 1 बचता। अब 1 और y की जगह हम क्या रखें कि 7 से डिविजिबल हो जाए। पहला ऑप्शन में चेक करता, 14 7 से डिविजिबल हो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट देख लेना है, ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। अगला करेंगे सॉल्व। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। शॉपकीपर ने 45% का डिस्काउंट दिया, कस्टमर ने 330 रुपए, ड्यूरिंग द सेल उसने इतने रुपए दिए, तो मार्क प्राइस पूछा है। देखो 100 रुपए था, 45% डिस्काउंट मतलब 55 रुपए का मिला, तो 330 जो है वो 55 की वैल्यू है। हमसे मार्क प्राइस पूछा है, मतलब 100 पूछा है। तो बस ये चीज हमें सॉल्व कर, ये इसका 6 गुना देख रखा है, तो 100 का 6 गुना कितना हो गया, 600। 55 जो है वो 330 का 6 गुना है, तो 100 का 6 गुना कितना हो गया, 600। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं इस वजह से, बस आपको एक आइडिया लेना है आज की क्लास से, ठीक है। बाकी सीखने सिखाने का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं अलग से। फिर से अच्छा क्वेश्चन है, PQR है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। हमसे बोला है कि वो 5 दिन में, 10 दिन में और 15 दिन में काम को करते हैं। ठीक है, अलग अलग अगर काम करते हैं, PQ पहले दिन काम करता है, PQ पहले दिन काम करता है, PR तीसरे दिन काम करते हैं, मतलब उसके बाद दूसरे दिन फिर PQ। देखो पेयर चल रहा है, पहले PQ काम करेगा, फिर PR काम करेगा, फिर PQ काम करेगा, ऐसे। तो पहला काम हमारा होता है टोटल वर्क, हम मान लें अपनी तरफ से वो नंबर लेते हैं जो इन तीनों से कट जाए, इसलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हमने अपनी तरफ से काम माना है, तो अपनी तरफ से फिर इसके बेस पे क्या हो जाएगा, 5 दिन में काम 30 कर रहे, तो एक दिन में ये जो काम करता वो कितना करता, 6। ये एक दिन में 3 काम करता, ये एक दिन में 2 काम करता। तो मैं कह रहा हूं पहले दिन अगर PQ काम करते 6 3 9 काम करते, दूसरे दिन PR काम करते 8 काम करते, तो 17 काम हो रहा है, ऐसे 17 काम होता जाएगा। हमें टोटल काम कितना करवाना है, 30। अरे ऐसे ही चेक कर लेते भाई, फिर 9 काम, फिर 8 काम। तो यहां देखो 9 8 17, 17 9 कितना हो गया, 26। 26 काम हो चुका था, 3 दिन में 26 काम हो गया, बचा 4 काम। ये 4 काम 8 की एफिशिएंसी से करेंगे, आधा दिन लगेगा,
तो 3 दिन ये पूरे पूरे, आधा दिन और लगता, 3.5 दिन। 3.5 दिन का मतलब 7.5, 7.5 हमारा सही हो जाता। ठीक है, आगे करेंगे सॉल्व। अभी मैंने आपको समझाया था मॉड। मॉड का मतलब जो ज्यादा बार आया होगा वही मॉड। 5 देखो कितने बार आया, 5 देखते हैं, 1 2, 2 बार आया, 5। 7 1 2 3 4 5 बार आया, 7 5 बार आया, 5 2 बार आया, 9 एक ही बार आया, कोई मतलब नहीं, 3 एक ही बार आया, 6 एक ही बार आया, कोई मतलब नहीं। सबसे ज्यादा बार 7 आया है, 7 हमारा मॉड हो जाता बस। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं हमेशा कठिन क्वेश्चन ही दिखेगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, रेडियस दिया है 10 और हाइट दी है, तुरंत निकालेंगे। सिलेंडर का इस मतलब वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमसे बोल ही रखा है 3.14 रखो, आर हमें पता है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, एच क्या है 20। तो बस 314 का डबल कर दें, 314 628, एक ही ऑप्शन था, लगा देते, आगे बढ़ जाते। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन करो सॉल्व। अब थोड़ा सा देखो अलग क्वेश्चन दिखा, जैसे ही अलग क्वेश्चन दिखा, पहला टारगेट है कि पहले तो इन्होंने वैल्यू दे रखी, तो भाई जो क्वेश्चन जो आंसर सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। x1 रखो, तो x1 रखा तो ये हो गया। y3 रखो, 3 की पावर 3 मतलब 27 हो गया। तो भाई 27 और 2 17 तो नहीं होता, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होता। दूसरा रखो, ये और ज्यादा हो जाएगा, 2 की पावर 3 बोल रहा है, तो 27 और 8 35 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 8 9 17, पहला ये सेटिस्फाई कर गया। ये चेक कर लो, ये 10 दे देगा, ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता, हम आंसर लगा देते। अब देख लो, इसका तो हमें जरूरत ही नहीं है। ये चीज मैं दिखा रहा हूं कि एग्जाम में हम लोग ऐसे सॉल्व करते, बहुत सारे पीछे भी हमने क्वेश्चन ऐसे किए, और बहुत सारी चीजें तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आपको नहीं समझ आएगा, मैंने आपको अभी वो चीजें नहीं पढ़ाई। तो वो एट द टाइम जब हम मॉक में प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, तो वही वैसे ही हम वहां सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, और नहीं अगर मुझे और कोई तरीका समझ आता है तो कैसे करता, देखो आपको एक चीज समझनी कि जैसे a पावर 2 है प्लस 3 है, इस बात का क्या मतलब है कि a पावर 2 इंटू ए पावर 3, कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स हो जाती ऐड। यहाँ पावर ऐड हो रही ना, इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर y इंटू 3 की पावर 1 को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया। तो मैं कह रहा हूं अगर 3 की पावर 3 इसको भी बना लूं, इंटू 3 कर लूं, तो भाई कर लो, कौन मना कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये 6 इंटू 2 की पावर x हो गया, ये 4 इंटू 2 की पावर x, दोनों बस जोड़ दें क्योंकि ये साइन क्या है, डिफरेंट। तो 4 और 6 हो गया 10 की पावर 10 इंटू 2 की पावर x, इधर 3 से मल्टीप्लाई 51, और 51 ये 5 कितना हो जाता। तो हम यहां से ठीक है 5 जोड़ेंगे, 51, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये 3, ये 2 पावर 2 तो 4, ये 3 था, 4 3 7, 7 2 पावर x, और 51 और 5 56, तो 2 पावर x हो जाता 8, तो 2 पावर x 8 मतलब x 3 आ जाता। ये है नॉर्मल तरीका, x 3 दो ऑप्शन बच जाते। अब x 3 यहां रख देते तो 8, 3 पावर y हो जाता 9, तो y मतलब कितना हो जाता 2, मतलब क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे देखो बड़े बड़े जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे तो हम पहला काम होगा स्किप करें, नहीं अगर समझ आ रहा थोड़ा सा स्किप करो, बाद में कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। और क्योंकि अगर टाइम दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, हाइट इतनी है। तो देखो दो चीजें, टावर है और बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ये टावर है। तो बोला है कि फ्रॉम द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग हुज हाइट 680, बिल्डिंग 680 है और 45 है, तो ये एंगल जो टॉप से बन रहा है ये 45। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई, आगे पढ़ो।
आगे बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इसके फुट से जो है वो 60 बनना है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछ ली। अब समझो ये 680 ना, तो ये भी 680। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर। मैं कह रहा हूं कि ये चीज मैं x ले लूं, तो भाई अगर ये x है, ये 45 है, तो 45 45, ये पे x तो ये भी x। अब बस यहां पे हमें समझना है ये x तो ये भी x। तो ये चीज हम देखें, ये वाला अगर ट्रायंगल ध्यान से समझे तो 60 डिग्री tan 60 होता है √3। तो ये चीज जो परपेंडिकुलर है x प्लस 680 अपॉन x, ये √3 के इक्वल हो जाता। तो बस ये चीज सॉल्व कर लेनी, तो इधर हो जाता √3 - 1 बराबर 680। तो x बराबर हो जाएगा 680 का आधा हो गया 340, क्योंकि वो करेंगे रेशनलाइज, और √3 + 1 है किसी ऑप्शन में। एक मिनट, 680 बटे √3 -1 आधा 340 हो जाएगा। √3, एक मिनट, x इधर माइनस हुआ तो ये कितना हो गया, √3 - 1, 680 बटे √3 + 1 अपॉन √3 - 1, 2 हुआ 280। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग हुज हाइट 680 इज 45 डिग्री। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग इज 60। व्हाट इज द हाइट इन मीटर ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या होगी। क्वेश्चन तो सही है, 60 मतलब क्या है √3, तो √3 का क्या मतलब x प्लस 680 बटे x, तो ये √3x हो गया, इधर ये x माइनस हुआ बराबर 680। तो x इक्वल टू हो गया 680 बटे √3 - 1। तो ये चीज हमने √3 + 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसमें क्या किया, √3 से फिर से मल्टीप्लाई किया है। ओके, हमसे क्या पूछा है, ये चीज हमें 680 और ऐड करना है, ये x की वैल्यू आ रही है। हमसे क्या पूछा है, इसकी हाइट, तो हमें 680 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अपना जो आ रहा है सही है, अपना जो आ रहा था वो 340 √3 + 1 आ रहा है ना, इसमें हमें क्या है 680 ये ऐड करना पड़ेगा। तो ये 3 बार हो जाएगा, 340 3 बार हो जाएगा, इसमें 680 ऐड कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल है, बस हमें क्या है ये x आ रहा था, हमें पूरी हाइट चाहिए, इसलिए 680 जोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव द सेम रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 359। अब देखो पहली चीज मैं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन मैं देखता, 5 से डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 2 आएगा या 5, और 2 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब क्या है, नंबर क्या होगा, तो 0 + 2 या तो लास्ट में 2 होगा या लास्ट में 7। तो नंबर के लास्ट में 2 या 7 केवल एक ही ऑप्शन में था, 992। या मैं एक तरीका और करता कि 2 रिमाइंडर सबसे हटा लेता, ये 990, ये 997, ये 996, ये 982, ये सब मैं चेक कर लेता क्या 3, 5 और 9 से डिविजिबल हैं, बस हमारा वही ऑप्शन सही हो जाता। नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन था, आगे करेंगे सॉल्व। 2 LED एंड 1 मोबाइल फोन कॉस्ट 31,000। तो इसको लिख लेते हैं, 2 LED और 1 मोबाइल फोन 31,000, 2 मोबाइल फोन और 1 LED जो है वो 35,000। देन व्हाट इज द 1 मोबाइल का कॉस्ट क्या है। आज मोबाइल पूछा है तो आप इसको देखो LED टीवी को इक्वल कर लेंगे, मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई करा लेता हूं, तो ये 4 मोबाइल हो गए, 2 LED टीवी और ये हो गया 70 के। इसको इसमें हटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो 2L कट जाएगा, मतलब 3 मोबाइल फोन जो हो जाएंगे, 70 में 31 गया तो ये हो गया आपका 39। तो M जो हो गया वो 13,000, 13,000 मतलब पहला ऑप्शन हमारा हो जाता सही। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जो हम देखेंगे उसके साथ में मल्टीप्लाई, वो उसको सेम बना लेंगे और माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे,
और ये भी देख लेते हैं। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का मतलब होता है कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनकी दो साइड, मतलब दो जो साइड का पेयर है आमने सामने, वो पैरेलल हो बस। ए बी डी सी जो है वो पैरेलल है, तो ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी। तो ये ए बी डी सी क्या है, पैरेलल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 8 है बिटवीन देम। ऑल्सो ए डी बी सी बराबर है, ये दोनों बराबर है, ए डी बी सी ये 10 है। जो बोला है प्यार से पहले वो समझो। ए बी 15 है, पूरा ये 15 है। अब 15 है, ठीक है। पहली चीज यहां राइट एंगल ट्रायंगल बनना, ट्रिपलेट आपको ध्यान होना चाहिए 10 8 और 6, तो ये 6 हो गया। तो इधर भी मैं फिर बोल सकता हूँ ये 6 होगा क्योंकि ये भी 8 है। तो 6 6 12, तो यही हो गया, 3 ये हो जाएगा मतलब, तो ये भी 3 हो जाएगा। अब देख लेते पूछा क्या है। पेरीमीटर पूछा था, सबको जोड़ लो ऐसे ही, 10 10 20 20 15 कितना हो गया, 20 15 हो गया 35 3, ये क्या हो गया हमारा, यही पूछा था व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम। 15 क्या बोला है। अच्छा ये भी बोल रखा है ए बी जो है ना वो डीसी से छोटा है। इससे ये बात पता चलती है कि अगर मैं बस इनको चेंज कर दूं ए बी सी डी को, क्योंकि हमें पता है कि ए बी छोटा है, तो ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी डी। तो ए बी अगर ये 15 है तो ये वाली लाइन कितनी हो गई, 6 6 ये था, 12 15 ये 27, ये 15 और 10 10 ये 20। पेरीमीटर का मतलब चारों साइड जोड़ लेंगे, तो यहां से ये जोड़ लो, ये 47 10 57 5 62, 62 मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको करिए सॉल्व। फिर से देखो ऐसे क्वेश्चन में हम वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। वैल्यू पुटिंग मतलब थीटा बस 45 रख दो, 45 अगर रखें तो ये दोनों चीजें पहली बात तो सेम हो जाएंगी, तो 1/√2 और ये हो गया √2। तो 1/√2 का मतलब क्या है, इधर ये गया तो 3/√2, 3/√2 का स्क्वायर और 2 गुना। क्यों 2 गुना, ये भी 1/√2 और √2 है, तो अब इसका स्क्वायर मतलब 9/2, तो 9 आना चाहिए। 9 45 रखने पे कौन आएगा, ये 7 देगा क्योंकि एक ये 5 देगा, ये 7 देगा, ये 9 देगा। तो वैल्यू पुटिंग से हम लगाते, डी ऑप्शन हमारा आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा तरीका डायरेक्ट आप इनके स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक सेक। बाद में क्या होगा मैं दिखा देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे अच्छा क्या होगा, जो 2ab वाली टर्म होगी उसमें साइन कॉस कट जाएगा, तो 2 प्लस आगे कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, साइन कॉस से फिर से 1 2 2 ये 4 1 5, तो 5 तो यही हो गया। अब कॉसेक से हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 6 से लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 5 और 2 कितने हो गए 7, तो 7 के साथ tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा चौथा ऑप्शन था, वो हमारा सही हो जाता। तो देखा आपने आज की क्लास, आई होप आपको समझ आएगा। पूरे के पूरे हम लोगों ने क्वेश्चन समझा सीखा। नहीं समझ आया है, कुछ चीजें ज्यादा टफ लगी, बस क्योंकि मेरा जो पर्पस था वो ये था कि आपको एक सेट भी करा दें मेंस का, अपना आंसर की का एक चीज देख लो कि आंसर की कैसा होता है, कैसे आंसर आता है। दूसरी चीज ये है कि हमें प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान रखना है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो मॉक में है, मॉक हमें सेक्शनल मैथ के अलग से देने हैं, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए ये चीज मैं बोल रहा हूं कि आप एक चीज समझो, हमें मैथ में बहुत एडवांटेज चाहिए। 40+ तो कहीं नहीं गया। मैं जब भी अपने दोस्तों से, सिलेक्टेड लोगों से मिलता हूं, उनका मैथ का स्कोर 45 40 ही रहता है, चाहे वो प्री हो। मेंस में मैं ज्यादातर लोगों का देख रहा हूँ 70+ तो होगा ही, जो सिलेक्शन लिए हैं, और जो अच्छा रैंक ला रहे वो 80+ वाले हैं। तो इस सेट में मेरा जैसा भी पेपर था आपने देखा, इस पेपर में मेरे कितने आए मार्क्स, 86। क्योंकि हम लोगों को साथ में रीजनिंग भी देखना है। ऐसा नहीं कि मैथ को टारगेट बना लिया भाई मैथ में सब सही होने चाहिए, नहीं भाई, दोनों मिला के कितने नंबर आ रहे हैं वही मैटर करेगा।
रीजनिंग में पजल भी आएंगी, तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी रीजनिंग में मिलेंगे। सीरीज हो सकता है कोई सॉल्व ही ना हो रहा हो। तो मैथ में हमें प्रैक्टिस करके चलेंगे, तभी हम क्या है मैनेज कर पाएंगे टाइम। मैथ का पेपर कोशिश करना है 20 मिनट में, 15-20 मिनट में हो जाए, क्योंकि रीजनिंग भी इतना ही टाइम लेगा। फिर इंग्लिश और जीएस तो है ही। तो प्रीलिम्स आप जब दे रहे हो बहुत ध्यान से दो। ऐसे ही मेंस होगा, मेंस के टाइम तो हम लोग सब चीज़ें प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स ये सब तो पढ़ेंगे ही। और बाकी सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करके बताया करो, आज का बताना आपको जो भी सीखने को मिला। और आपको सजेशन जो होता है आप वो दो, क्योंकि अभी आपको भी ये चीज़ समझ आ रही होगी कि सिलेक्शन लिया है, पहले से भी पढ़ा रहे थे, बट अभी क्या है गवर्नमेंट जॉब है, ज्वाइनिंग करनी है, उससे पहले आपकी क्या हेल्प हो सकती है। 2023 में आपको एग्ज़ाम देना है, तो 2023 वालों के लिए जितना भी हो सकता है वो हम लोग करेंगे, कर रहे हैं। और चैनल को आप क्या है सपोर्ट करो, शेयर करो आप अपने दोस्तों के साथ, तभी क्या है मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग कमेंट किया करो, आप लोग कमेंट करते हो उससे मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं देख रहा था कुछ लोगों के कमेंट बहुत अच्छे होते हैं कि थैंक्स सर, वन सौ सीरीज इज बेस्ट, मतलब तो ऐसे कमेंट जब होते तो लगता है हाँ आपको काम मतलब फायदा मिल रहा है। तो थोड़ा भी फायदा मिलता है आप उसको बताओ, और उससे मोटिवेशन मिलता है। हम लोग आपके लिए और क्या चीज़ें कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस हर चीज़ आपको बता रहे हैं। मॉक कैसे देना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, और हर चीज़ के रिलेटेड अभी मैं आपको पोस्ट वाइज डिस्कशन भी करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट बेटर है। ये सब चीज़ें अभी से सोच के चलनी पड़ेंगी, तभी जाके हम एक अच्छी पोस्ट ले पाएंगे जो हम अभी से ड्रीम कर रहे हैं। और 2023 ही पहला अटेम्प्ट हो, 2023 ही लास्ट अटेम्प्ट हो, सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो वैकेंसी हमें नहीं देखनी, इवन वैकेंसी अभी बढ़ेंगी, आप इस चीज़ को समझो। बहुत सारी वैकेंसी आगे खाली होंगी, इसी से आपको 2021 से 2000 बहुत लोग 2021 से के थे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, जो 2022 एग्ज़ाम दिया था और 22 से अच्छी पोस्ट मिली तो 21 की वैकेंसी खाली होंगी, तो वो सारी ऐड होंगी। आप देखो 2023 में मोटिवेशन नहीं गिरने देना है। आप ये समझो कि हमें एक सीट लेनी है, ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ाई करो। और बाकी वन शॉट सीरीज फॉलो करो। मैं आपको अब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, उसमें आगे अलजेब्रा हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो प्रैक्टिस क्लासें होंगी, मिक्स क्लासें, वो आगे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और आगे मैं जो मॉक है वो लाइव करूंगा, आपके साथ लाइव मॉक डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका भी डाउट मैं ले पाऊंगा लाइव क्लास में। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और ठीक है, ओके बाय।